मेरे प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान से। मेरे प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान से। मेरे प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान से। मेरे प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान से। हाँ प्यार नहीं तो बैर ही कर लो, प्यार नहीं तो बैर ही कर लो। प्रेम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा संसार से मत करो। कितने पुत्र हैं जो पिताजी के पीछे डंडा लेके खड़े रहते हैं, भाई भाई आपस में झगड़ते रहते हैं, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। इन सब से झगड़ा छोड़ो, लड़ना है तो भगवान से लड़ो, इन्हीं को शत्रु बना लो। प्यार नहीं तो बैर ही कर लो, प्यार नहीं तो बैर ही कर लो। पर वो भी न हो किसी आन से। प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान। मेरे प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान से। मेरे प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान से। मेरे प्यारे भैया प्यार तो करो तुम श्री भगवान से। प्रेम पात्र भगवान है, इनसे प्रेम करो। हाँ कल्प भेद हरि चरित सुहाए। 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 नाना भांति मुनिन समझाए। नाना भांति मुनिन हरि चरित सुहाए। हरि चरित सुहाए। जैसे भगवान के कल्प कल्पांतरों में जन्म की भूमिका के अवतार के कारण होते हैं, ऐसे ही भक्त की अवतार की भी भूमिका होती है। कल आप सबने एक अवतार का कारण प्रसंग सुना कि भगवती महालक्ष्मी श्राप के कारण शबरी बनी। हमारे रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने भी भक्त रसिकावली नाम का ग्रंथ लिखा है। अद्भुत ग्रंथ है, भक्तमाल जैसा ही ग्रंथ है। पदावलियों में भक्तों के चरित्र लिखे। महान वैष्णव थे रघुराज सिंह जी, रीवा नरेश। ऐसे राजा जिनने स्पष्ट घोषणा कर रखी थी, मेरे सामने बिना ऊर्ध्व पुंड के जो भी आएगा पहले हत्या हो जाएगी, बाद में देखेंगे, तत्काल मृत्युदंड। महाराज ऐसे महापुरुष जिनके पास 4 ब्राह्मण केवल माला लेके, हजारिया माला लेके और हजार हजार जाप कर रहे हैं, और जैसे ही 10,000 जाप होता था, चारों ब्राह्मण जोर से कहते थे राम कहो बड़ी देर भई, और महाराज रघुराज सिंह जी सब काम छोड़ के और हजारिया माला लगना करना प्रारंभ कर देते थे। गले में हजारिया माला सदा डली रहती थी। गौमुखी में हाथ दिया, फिर जब एक माला पूरी होगी उसके बाद काम प्रारंभ होगा। यह अवस्था जागृत की नहीं, सुसुप्ति की भी थी। सोते समय भी 4 ब्राह्मण माला कर रहे हैं, और जैसे ही माला पूरी हुई चारों बोलते थे भैया राम कहो बड़ी देर भई। तत्काल महाराज उठ के भजन में लग जाते थे। ऐसे परम वैष्णव रघुराज सिंह जी, रीवा नरेश, उन्होंने राम रसिकावली नामक ग्रंथ में शबरी जी के अवतरण की एक कथा लिखी है। श्री रघुराज सिंह जी ने ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है एक परम भगवदीय ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त यह ब्राह्मण
अपनी जीवन संगनी के संग पूर्ण धर्म में निष्ठ होकर अपने दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। भक्ति की ऐसी अवस्था थी, स्त्री से निवेदन किया कि देवी आप आज्ञा दो तो मैं संन्यास्त होना चाहता हूं। ब्राह्मण को अधिकार भी है। पूज्य महाराज जी कह रहे थे उस दिन के ब्राह्मण के लिए तो सन्यासी होकर ही शरीर छोड़ना चाहिए। स्त्री ने कहा स्वामिन दंपति धर्म है, एक काम करें आप सीधे सन्यास ना लेके, शास्त्र कहता है या तो ब्राह्मण को ब्रह्मचारी होकर ही सीधे सन्यासी हो जाना चाहिए या फिर क्रम से समस्त आश्रमों का पालन करके सन्यास तक जाना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, गृहस्थ से वानप्रस्थ स्वीकार कर लीजिए, ऋषि परंपरा में हम लोग रहेंगे। ऋषि परंपरा में इन्होंने स्वीकार कर लिया। एक दिन महाराज 1 माह के भ्रमण के लिए ये ब्राह्मण देवता चले गए। जब 1 माह बाद पधारे, उस समय ऋषि पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। आप पधारे, आके अपने हाथ पैर का मार्जन किया और प्रसादी की याचना की। पति आज्ञा गरीयसी मानकर देवी दौड़ के गई और इन्होंने प्रसादी सिद्ध की और प्रसादी परोस दी। भोजन हो ही रहा था तब तक बालक रोने लगा। ऋषि क्रोधित हो गए, कौन बालक है? बोले महाराज आप ही का पुत्र है। कब हुआ? बोले 10 दिन पहले, 7 दिन पहले हुआ। मतलब ये तो सूतक अवस्था में भोजन करा दिया तुमने हमें, सब हमारा धर्म नष्ट कर दिया। रोए उठो जब शिशु कर बाला, मुनि पूछो यह कह कर डाला। तिय कह पूर्व भयो यह मेरे, सुन मुनि तिय पर नयन तरेरे। स्त्री ने कहा देवता अभी हमारे यहां हुआ है, आप ही का बालक है। मुनि ने कहा मेरा बालक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको सूतक अवस्था में, आप प्रसूति हैं, अभी सद्य जात शिशु हुआ है, आपको इस काल में सूतक अवस्था में रसोई प्रवेश नहीं करना था, मेरे लिए भोजन सिद्ध नहीं करना था और मुझे भोजन नहीं देना था। ये तो आपने मेरे धर्म को भी नष्ट कर दिया, मेरे भजन को भी नष्ट कर दिया। सुन मुनि तिय पर नयन तरेरे। क्रोधित हो गए और बोले अरे यह सूचना मोहि बतायो, कस पूजन भोजन करवायो। इसकी सूचना मुझे क्यों नहीं दी गई? पूर्व सूचना देना चाहिए था। मेरी पूजन करना, भोजन करना सब बड़ा व्यर्थ हो गया। सबरी हो ये महाबन जई हो, सुन पति श्राप महादुख पई हो। श्राप दे दिया, ऋषि का अपराध किया है, जाओ शवर कुल में उत्पन्न हो जाओ। सूतक के काल में मुझे भोजन कराया, नीच कुल में जन्म होगा तुम्हारा, शवर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। चरणों में गिर गई महाराज, मैं तो पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। एक स्त्री के लिए शास्त्र नीतियां कहती हैं स्त्री नाम पति देवा नाम। स्त्री के लिए तो भगवत आराधन की भी आवश्यकता नहीं, पति देवा नाम। महाराज हम क्या बताएं, ऐसा ऐसा लिखा है शास्त्रों में। सौभाग्यवती नारी के लिए लिखा है कि इसको तो केवल पति के चरणों का संस्पर्श करना चाहिए, अन्यत्र किसी के चरणों को प्रणाम ही नहीं करना चाहिए। पृथ्वी कांप जाती है जब माताओं के मध्य भाग को झुका हुआ देखती है, तो पयोधरों को झुका देख के पृथ्वी कांपने लगती है। सौभाग्यवती नारी को
स्त्री नाम पति देवा नाम। और कितने शास्त्रों में प्रमाण है, महाभारत में सांडली का चरित्र है, पढ़ लो आप। दुष्ट पति को गोद में धारण करके सादे भगवान के धाम चली गई। पातिव्रत का कितना बल है, चरणों में गिर गई, महाराज मैं तो पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। तब थोड़ा क्रोध शांत हुआ तो ऋषि ने कहा, कीन्हो तेने बड़ो पति धर्मा, ताते वही है बहु शुभ कर्मा। तूने बड़ा पति धर्म किया है देवी, और वैसे भी तुम हमारे मोक्ष पथ की संगनी हो, इसलिए चिंता मत करो, मैं अगले जन्म में ऋषि मतंग बनूंगा और मेरी सेवा पाके, मेरी शुश्रूषा करके उस बल से एक दिन ऐसा आएगा कि आपके यहां स्वयं चल के राम जी पधारेंगे। ते करी है संतन की सेवा, आई हैं तब घर रघुकुल देवा। तब तेरे घर राम जी स्वयं चल के आएंगे, चिंता मत करो। श्री रघुराज सिंह जी ने एक शबरी जी के विषय में यह चरित्र प्रकट किया, और संतों में यह बड़ा ख्यात चरित्र है कि भगवती शबरी पूर्व जन्म में रानी थी। हमने संतों के मुख से खूब सुना है, कुंभ के अवसर पर राजा बड़ा दुष्ट, रानी भगवती भक्ता कुंभ में पधारी। अब रानी तो रानी होती है महाराज, उनकी जो मर्यादा उस ओट से चल रही थी। रानी भक्ता थी, रानी के मन में था कि संतों का दर्शन मिलता, वैष्णवों का दर्शन मिलता, हृदय को आनंद होता। कोई संत का दर्शन नहीं हुआ। आज भोर सुबह जागी, मन में आया ऐसी पद प्रतिष्ठा कीर्ति किस काम की जो भगवान की भक्ति में साधक ना हो के बाधक है। इस महारानी के पद की प्रतिष्ठा के कारण ही मैं संतों का दर्शन नहीं कर पा रही हूं। मैं सामान्य रूप से भगवती गंगा का पूजन अर्चन स्नान नहीं कर पा रही हूं। छुप के गई और हमने संतों से सुना है, उस रानी ने संगम में ही अपने शरीर को समाप्त कर लिया। समाप्ति के काल में रानी बोली, हे प्रयागराज, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, अब अगला मेरा जन्म हो तो किसी शबर कुल में, नीच कुल में हो। मुझे बहुत उच्च कुल नहीं चाहिए, मुझे बहुत विज्ञता नहीं चाहिए, मुझे बहुत संपत्ति, बहुत सौंदर्य नहीं चाहिए। जातिर विद्या महत्वम च रूप यौवन एवचा, इन समस्त अभिमानों से मुक्त मेरा जन्म कराना प्रभु, जिससे मैं भगवान की खूब भक्ति कर सकूं। आखिरी समय में भगवान की भक्ति को मांगा। तीर्थराज तो सब देने वाले हैं, अपने अंतिम समय की याचना के कारण ही यह रानी अगले जन्म में शबर कुल में उत्पन्न हुई, शबरी बन के प्रकट हुई। शबरी तो इसलिए नाम है क्योंकि शबर कुल में उत्पन्न है। पुराणों में इनको श्रमणा कहा है। वाल्मीकि रामायण में श्रमणा धर्म, श्रमणाम धर्म निपुणाम महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। अब श्रमणा का कुछ आचार्य अर्थ करते हैं कि ये नाम नहीं है, ये भी विशेषण है। सन्यासियों के अर्थ में श्रमणा कहा गया, और पद्म पुराण आदि में श्रमणा नाम ही है। तो जैसा आप लोगों को मैंने दोनों भाव कह दिए, नाम मानना हो तो नाम मान लेना, विशेषण मानना हो तो आप विशेषण स्वीकार कर लेना। श्रवणाम धर्म निपुणाम, धर्म में अनुरक्त इसका प्राकट्य शबर कुल में हुआ। पुराना काल, बाल्यावस्था में ही विवाह तय हो गया। मात्र 9 वर्ष की आयु है शबरी की। 9 वर्ष की आयु में गौने का काल निकट आया। कुछ
भक्तमाल के टीकाकारों ने लिखा है 108 पशु थे और कुछ टीकाकारों ने लिखा है 1008 पशु थे। तो हम तो कह रहे हैं शताधिक थे, अब वो 1000 हो चाहे 108 हो, शताधिक पशु थे जो बंधन में बंधे हुए थे। परम पवित्रा शबरी ने एक वृद्ध भील से पूछा, बाबा मैं देख रही हूं पिछले कुछ दिनों से रोज 2-4 मूक पशुओं को लाया जाता है और कारागृह में बंद कर दिया जाता है, यहां सामने वाले भवन में। क्या कारण है, इनको क्यों बंद किया जा रहा है? बाबा ने कहा, बेटी अगले पक्ष में तेरा गौना है, तुझे लेने के लिए हमारी समाज के और दूर दराज के हमारे संबंधी एकत्रित होंगे, बारात आएगी तो उनकी प्रसादी बनेगी। अब वो तो सवर कुल है, उनका तो जीवन यापन की व्यवस्था ही ये है, वो तो सब अभक्ष भक्षी होते हैं। लेकिन धन्य है शबरी। महाराज नेत्रों से आंसू बहने लगे 9 वर्ष की नन्ही सी बालिका के। देखो, भक्त की भक्ति की सिद्धि जब है जब हृदय में दया हो। यदि दया हृदय में नहीं है तो आप लिख लीजिए, अभी आपके हृदय में भक्ति का लेश भी नहीं है। भक्त वही है जिसके हृदय में सहज जगत के प्रति दया का भाव हो, जीव मात्र के प्रति जो सुहृद है, जीव मात्र का जो हित चाहता है। 9 वर्ष की शबरी ने रात भर चिंतन किया, हाय हाय ऐसा कैसा जीवन, मैं अपने गृहस्थ का प्रारंभ करूंगी, इतने जीव हत्या होगी। चिंतन किया और भोर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाके और द्वार को खोल दिया, सारे पशुओं को खोल दिया। सब पशुओं को मुक्ति मिली। शबरी ने जब पशुओं को खोला तो पशुओं के नेत्रों से आंसू बह रहे थे और मानो पशुओं के हृदय से आवाज आ रही थी कि बेटी, ए शबरी, हम मृत्यु परख थे, मृत्यु के निकट थे, हम सबकी बलि दे दी जाती। हम जान रहे थे कि अब हमारी मृत्यु निकट है, लेकिन बेटी तूने आके हमारे बंधन को खोल दिया। जा, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे भव बंधन को खोलने के लिए जैसे तू स्वयं चल के हमारे पास आई, ऐसे ही जगन्नाथ स्वयं चल के और तेरे भव बंधन को खोलने के लिए तेरे आश्रम पधारेंगे। शबरी को लगा मुझसे भी पूछा जाएगा, कहा ये घटना कैसे घटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्हीं पशुओं के पीछे पीछे भगवती शबरी भी वन की ओर चली गई। कितना चली कि महाराज दक्षिण में, वहां पंपा सरोवर के निकट ऋषियों के मध्य उस वन में भगवती शबरी इतने दूर पैदल चलती 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 कई दिनों में वहां पहुंच गई। अब वन में जाके उसने कैसे संतों की सेवा की, कैसे ऋषि मिले, कैसे गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परायण 10,000 वर्ष किया। पद्म पुराण में लिखा है भगवती शबरी ने 10,000 वर्षों तक केवल राम जी की प्रतीक्षा की, विरह में तपी, और विरह में प्रेम पुष्ट हो जाता है। संयोग से अधिक विरह में प्रेम पुष्ट होता है। संयोग में एक प्रियतम है, विरह में जहां देखता हूं वहां प्रियतम ही प्रियतम।